गुरु वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम को जो ज्ञानामृत रूप मंगलमय प्रसाद सेवन करा चुके हैं, वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से हम सबों को प्राप्त होता आ रहा है। गुरुदेव बोल रहे हैं, हे राम जी, जब तक अज्ञान है तब तक ये शरीर सत्य की तरह पड़ा भासता है। जब लग अज्ञान है तब लग देह सत्य भासता है। जब ज्ञान होता है तब देह असत्य रूप भासता है। जैसे सपने वाले पदार्थ और अपना आप सत्य की तरह भासते हैं, जब जागृत का ज्ञान होता है तो वह असत्य भासते हैं। जागृत काल में स्वप्ने का सारा संसार अपन पोषित और जितनी भी वो माया में क्रियाएं इत्यादि सत्य की तरह भासती थी, उन क्रियाओं सहित सब असत्य भासता है। जागृत सत्य भासता है। इसी तरह अज्ञान के समय में ये अज्ञान रूप पदार्थ सब सत्य की तरह भासते हैं। ज्ञान काल में ये सब असत्यताई को प्राप्त हो जाते हैं। बुद्धे जो जल में भासते हैं, जल के भुलेखे करके भासते हैं ना, है तो जल न। सोने के जेवड़े तरह तरह के रूप नामों वाले भासते हैं, है तो सोना न। सोने का भुलेखा वो कुंडल कंगन बटन मुद्री इत्यादि अनंत रूप नाम होकर भासते हैं, जबकि होते नहीं। जब सोने का ज्ञान होता है तब वो रूप नामों की माया गायब हो जाती है। सच में ये अज्ञान ही महादुख रूप है। अंधकारी ठोकरों का कारण होता है ना, इसी तरह अपने आप का अज्ञान ही सब दुखों की जड़ है और अपने आप का ज्ञान संपूर्ण दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, शांति की प्राप्ति का मूल है। जब तक अपने आप का ज्ञान रहेगा तब तक जन्म मरण जन्म दुख सुख रोना हंसना ये सब पड़े न होते हुए भी भासते रहेंगे। जैसे बुद्धा जल के अज्ञान करके सत्य भासता है और जल के जाने ते वो बुद्धा सत्य भासता है। राम जी, जिस तरह सूर्य भगवान की किरणों विखे वो मरुस्थल की मृगी जल की नदी सत्य की तरह भासती है, इसी तरह अपने आप में ये अपना आप भासता है। जब अपने आप का बोध होता है तो इसमें अपन की वो माया की छाया गायब हो जाती है।
ये जो अपनपो भासता है अपने वास्तु अपनपो के बुलेखे से, जब अपने वास्तु अपनपो का बोध होगा तो ये माया सब गायब हो जाएगी। मिथ्या मानना, जानना, रूप, नाम और उनकी क्रियाएं इत्यादि। राम जी, जितना भी संसार भाषा है, भास रहा है, भासता है, ये सब आभास मात्र है। आभास का ये मिथ्या प्रतीति। जैसे जग जाते हैं तो स्वप्न का संसार आभास मात्र भासता है। सोए थे तो सत्य की तरह भासता था, हृदय में भी था, नेत्रों में भी था, स्वप्न वाली रूप के नेत्रों में भी था और हृदय में भी था। जब जगे तो हृदय से निकल गया, इन नेत्रों में आभास मात्र रहा और थोड़ी देर के बाद वो आभास भी गायब हो जाता। हे राम जी, जेता कुछ जगत भासता है सो सब आभास मात्र अज्ञान करके भासता है। मैं, तू, मेरा, तेरा, ये जितनी कल्पना है ये केवल मानना मात्र है, वस्तु नहीं। जिस तरह सपने में मैं, तू, मेरा, तेरा, भला बुरा, वो केवल मानना ही है ना, वस्तु तो नहीं है। सिनेमा के पर्दे पर सब मानने मात्र हैं, वस्तु तो कुछ नहीं। सामने टीवी देखते हैं, मानते जाते हैं। मानने कोई माया कहा गया है। ये भी जो भी आज तक हम मानते आए हैं ये भ्रम है, ये माया है। इस मानने रूपी रोग की निवृत्ति अनंत युग भटकाती रहती है। बड़ों बड़ों को जन्म पर मरण पर प्रदान करती करती भटका भटका के मारती है, युग बीत जाती है। और ये मानना अपने आप में ऐसे है जैसे अग्नि में शीतलता, जैसे आपके ही जागृत रूप में स्वप्न वाला अपना कुछ भी मानना। निद्रा के दोष से मानना उठा है स्वप्न का, वो निद्रा का दोष दूर हो जाए तो मानना भी जाए। इसी तरह अपने आप के भुलेखे के दोष से ये मानना बिल्कुल सत्य की तरह सबको ऐसे चेहटा है कि किसी को पिशाच लगे, लाखों यत्न करे और वो न छोड़े। पिशाच का लगना भी इतना दुखदाई नहीं जितना ये मानना दुखदाई है। पिशाच तो एक दूसरे चोले में निकल जाएगा, और ये तो युगों के युग चेंटा रहता है। इस मानने रूपी रोग के छुटकारे के लिए जैसे लोहे को लोहा काटता है, बिल्कुल मोटा लोहा जोरदार होए, वो आड़ी वाला लोहा धीरे धीरे काटेगा, ऐसे नहीं कटेगा। इसी तरह ये जो मानना हमको चेट गया है कि मैं हूँ और मेरा है, जो जग जुगों में चोला छूटने पर फिर मानना दूसरा रूप,
ग्रहण कर लेता है। इसके लिए अभ्यास रूपी तेज धार की आड़ी की जरूरत है। ब्रह्म विद्या का श्रवण और बार बार उसका मनन और उसका निधिध्यासन अपनाना, परंतु हमको तो संसार के मानने से ही छुटकारा नहीं है, तो ये मानना कौन? अरण की चोड़ी कड़े, कड़े सुई को दान, भारी जो लोहे की चट्टान है उसकी तो इतनी की सोने की चोड़ी, और सुई मात्र किया दान। चढ़ चौबाड़े देखने लगे और कब आसी विमान, तो मैंने सुई का दान किया है, विमान आए तो चढ़ जाऊं। यहाँ तो दिन से रात, रात से दिन मानना ही मानना, मानना ही मानना दृढ़ होता जा रहा है और करता है मुक्ति रूपी महामंगल मद पद की इच्छा। संतों ने बोला है भाड़ी तो सारा दिन देह की इनको लगी पड़ी है, खाने की, पीने की, मैं की, तू की, मानना ही मानना, मानना ही मानना, मानना ही मानना। और थोड़ा सा जाके घड़ी पल बैठे सत्संग में या थोड़ी हल्की टल्की माला घुमा दी तो भी मन इधर से उधर नाचता होगा और कहता है मैंने सत्संग किया, मैं मुक्त हो जाऊंगा। सतगुरु पूरा क्या करे? सतगुरु तो शिक्षा देता है। एक सतगुरु, गुरु वशिष्ठ भगवान इत्यादि बार बार समझाते, सतगुरु पूरा क्या करे? जो शिष्यों विख चूक, जो सुने ही नहीं। सतगुरु पूरा क्या करे? ये शिष्यों की चूक, अंधे एक न लागे जो बांस बजाई फूक। बांस में थोड़ी कन इधर से सुना उधर से, जिसका परिणाम यही होगा पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, बार बार जन्मना, बार बार मरना। कभी बैल की पोशाक पहननी, कभी गधे की, कभी भूत की, कभी पिशाच की, कभी मानव की, कभी दानव की, कभी देवता की, कभी दैत्य की, कभी सर्प की, तो कभी कंचला की। पहले नाव तार नाव। और कई दफा ये बातें सामने प्रकट भी होती हैं, जो पेपरों में आती हैं अथवा सामने दृश्य दिख भी जाती हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है। राम जी ये सब मानना मात्र है, और मानना अपने आत्मा में ऐसे जैसे हिमालय की चोटी पर भभकती हुई भट्ठी, आत्मा निर्मल स्वरूप है। जैसे आपका ही जागृत रूप सपने के दोष वाले आपके रूप के मानने से सदा न्यारा है। आंख खोल के देखें तो वो मानो आप ही नहीं, आपकी मैं ही नहीं, और मैं अपना नहीं, अपना और ये और वो मानना कुछ नहीं। पानी में बुदबुदा मानते हैं, पर बुदबुदा तो कुछ भी नहीं सवाए पानी की। हे राम जी जेता किसी जगत भासता है सो सब आभास मात्र है, अज्ञान करके भासता है। मैं तू इत्यादि की जितनी भी कल्पना है सब मनन मात्र है, मन में फुर्ती है तो नहीं। तुमने जो ऊपर कहा
राम भगवान ने कहा था ना, ये शरीर रूपी जो घर है इसमें रक्त मांस की अस्थि इत्यादि सवाल पूछा था, उसको बीच में समझा समझा के उसके उत्तर पर आप आगे आ रहे हैं। तू कहता है कि ये शरीर हड्डियों और मांस का रचा हुआ ग्रह है। ऊपर तुमने ऐसे शरीर के विषय में पूछा था। सो राम जी, ये हड्डियों और मांस और रक्त कर नहीं बना हुआ है। तू कहता है देह अस्थि हड्डियों मांस का रचा हुआ एक किस्म का घर है, तो ये हड्डियों और मांस कर नहीं रचा हुआ है, ये केवल फुरना मात्र है। सपने में हड्डियों मांस से बना हुआ देह नजर आता है ना, पर वो हड्डियों और मांस उसमें होते भी हैं। अगर होवे तो थोड़ा सा झटका खाने पर वो इतना सारा ढांचा कहाँ। ये केवल फुरना मात्र है। ये तुम्हारा केवल या हमारा केवल या इनका केवल शरीर नहीं, पर सारा ब्रह्मांड ही फुरना मात्र है। चित्ते चलती संसारो, सारा संसार मात्र चित्त के चलन के न था, न है, न होगा। ये बिल्कुल वास्तवता है। हमारा मन बिल्कुल वास्तवता के अंदर अभी नहीं प्रवेश पाया है। कह तो देते हैं, सुन भी लेते हैं, समझा भी लेते हैं, परंतु फिर भी तिलक तिलक के सत्यता के भाव से ही इससे ये बुद्धिहीनता चिंटी रहती है। केवल संकल्प मात्र है, संकल्प कर भासता है। संकल्प रात का झटका दे के हटा देते हैं। वो हड्डियों मांस वाला सारा सारा पुतला और तरह तरह के प्राणी पदार्थ कुछ रंजक मात्र भी नजर आते हैं। संकल्प के अभाव हुए देह नहीं नजर आता। ये राम जी, सपने में जो तुम शरीर देखते हो, शरीर धारण करके नगर देखते हो, दिशाएं देखते हो, पर्वत देखते हो, और खूब घूमना घामना बोलना चालना, जागृत होने पर सब कहाँ चला जाता है? जागृत में वो तेरा शरीर और वो तेरी बातें और वो नग प्राणी पदार्थ सब कहाँ चले जाते? यदि वो सत्य होता तो जागृत में भी रहते ना। देखो, बैठे बैठे तुम मन करके स्वर्ग में पहुंच जाते हो। बैठे बैठे कितना मनोराज्य बना लेते हैं। और बड़े बड़े नगरों और पर्वतों पर तुम घूमते रहते हो।
मनोराज्य करके स्वर्ग को जाता है और सुमेरु विखे भ्रमता है, भूमि लोक विखे फिरता है, तब यह देह तुम्हारा कहाँ है? बैठे बैठे ही घूमते रहते हो दूसरे नगरों में, वो नगर है? और तुम्हारा वो शरीर जो नगरों में घूमता है वो है? केवल मन का उत्थान मात्र है ना। ये राम जी, जिस तरह उन पर्वतों और नगरों में तुम्हारा मन का उत्थान यानी फुरना ही वो सब होकर नगर पर्वत इत्यादि भी होता है, प्राणी भी हो जाता है और अपना आप भी हो जाता है और उनसे बातें भी करता है, वो सब 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 तुम्हारा मन का उत्थान मात्र है ना। इन स्थानों विखे जैसे मन का पूर्ण देह होकर भासता है, सो असत्य रूप है, तैसे यह शरीर मन के पूर्ण मात्र के अलावा कुछ भी नहीं। इसलिए इनको भी तुम सत्य न जानो। जैसे मन का वेग इधर आता है, वो मनोराज्य वाला शरीर और घूमना और वो बातें, तुम जब तक वो मन का उत्थान था सत्य नजर आता था और मन का उत्थान शांत हुआ तो तुम उनको असत्य मानते हो। इसी तरह इनको भी जानो। उसी दिन फोटो दिखाया ना लाला का, जो एक मुसलमान के यहाँ युवा रूप में खड़ा है, कल का वो बुढ़ा, आज का वो जवान खड़ा है। वो कल वो उसी घर को और उसी अपने आप को अपना मानता था ना, अब नहीं मानता। वो दूसरे रूप में बदल आया है, उसे दूसरे रूप में खड़ा है। थोड़े समय के बाद फिर वो चोला छूटेगा, कोई और रूप धड़ेगा, वो मानेगा। उस दिन पेपर आया था, देख रहे थे भगत जन, इन स्थानों के जैसे मन का फुरना देह होकर भासता है, सो असत्य रूप है, तैसे यह शरीर मन के फुरने मात्र है, ताते असत्य जानो। यह मेरा धन है, यह मेरा देह है, ये मेरा देश है, इत्यादिक कल्पना मन की रची हुई है। जिस तरह खेल देखते हैं वो प्रोड्यूसर का रचा हुआ है ना, वास्तव में सबका बीज चित्त है, चित्ते चलती संसारो। हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, इनका उनका, मूल चित्त है। जितनी भी छायामय मूर्तियां सिनेमा के पर्दे पर दिखती हैं, भावें भगवान दिखाएं, चाहे रावण, चाहे राम जी, चाहे वो सब उनकी कल्पना की लीला है ना। इन स्थानों विखे जैसे मन का पूर्णा देह होकर भासता है, सो असत्य रूप है, तैसे यह शरीर मन के पूर्णा मात्र है, ताते असत्य जानो।
यह मेरा धन है, यह मेरा घर है, यह मेरा देश है, इत्यादि कल्पना सब मन की रची हुई है। सबका बीज मन है। जैसे बीज से वृक्ष होता है, सुर भी होता है, टहनियाँ भी होती हैं, फूल भी होते हैं, पत्ते भी होते हैं, फल भी होते हैं। उन सारों का पसारा बीज से निकला ना। अगर बीज को मसल दें तो कुछ पसारा नजर नहीं आएगा, और बीज नहीं मसला गया तो फिर वो अनंत बार कई रूप धर धरा के दिखाता है ना। इसी तरह सारे ब्रह्मांड का हम और तुम और हम, ये और भला और बुरा, मेरा और तेरा, जन्म और मरण, भव, ये सबका बीज जो है ये मन है। अगर ये मसला न गया तो ये अनंत बाण रूप रूपांतरों की लीला दिखा दिखा के मरण जन्म, जन्म पर मरण युगों भटकाता रहता है। और इसको मसल दें तो मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय मंगल स्वरूप श्री हरि। यानी आत्म भगवान ही आत्म भगवान। ये राम जी इस संसार को बहुत अरसे का लंबा तुम स्वप्न जानो। दीर्घ काल का स्वप्न कोई थोड़ी देर का होता है, कोई बहुत देर का होता है, पर आगे चल के समझाएंगे कि ये क्या थोड़ी देर और क्या बड़ी देर, ये सब भ्रम रूप है। स्वप्ने में थोड़ी देर में क्या क्या नगर, क्या क्या मकान और क्या क्या बातें दिख जाती हैं। उस वक्त थोड़ी देर का नहीं भासता है। जगने पर थोड़ी देर कहते हैं ना, इसको बड़ी देर कहते हैं। जब जागेंगे तो आपको अपना जन्म भी नहीं भासेगा, तो भासना दे थोड़ी देर और बड़ी देर का कहां से आएगा। ये सब भास मन का मनन है। मन का मनन, तरह तरह की ये जो लीला हम आज तक युगों से जन्मते मरते भटकते भटकते देखते आए, ये सब उसी की कृपा की लीला समझे। इस जगत को दीर्घ काल का स्वप्न जान अथवा दीर्घ चित्त का भ्रम जान, तरह तरह के दृष्टांत दाष्टान युक्तियों से घुमा घुमा के उस एक ही बात को कृपा करके कैसे समझाते आते हैं। बात तो एक ही है। ये सारा ग्रंथ और ऐसा दूसरा भी, जिनको मिला के योग वाशिष्ठ कहा जाता है कि तू ब्रह्म स्वरूप है, भूले कैसे जीव मानता है, भूले कैसे जीव पने में तुमको ये सब दिखता है। जीवो ब्रह्म ही बना पड़, हम ब्रह्म ये ज्ञान, ये मैं जीव हूँ ये अज्ञान। आंख खोलने पर विवेक की आंख जब तुम्हारी खुल जाएगी तो मैं ब्रह्म रूह, इतना मात्र। और ग्रंथ देखो कितना विस्तार को। ये इन महान आत्माओं की कृपा है जो घुमा घुमा कभी किसी तरह भी चाहते हैं कि इनको वास्तव जागृति की प्राप्ति होवे। जैसे गफलताई में पड़ा हुआ बरबराता हो और समझदार बार बार दया करके झटके दे 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 के जगाए और माया गायब कर दे। हे राम जी, इस जगत को दीर्घ काल का स्वप्न जान अथवा दीर्घ चित्त का भ्रम जान अथवा दीर्घ मनोराज्य जान। एक मनोराज्य थोड़ी देर मन में बनाता जाएगा, देख बहुत देर बैठा उसी में ही लगा रहे।
बहुत देर मन में बना बना के देखता जाए देखता जाए देखता जाए, उनसे बातें करे उधर जाए और मैंने ये किया फिर नहीं यूं करूँगा। इसको बोलते हैं दीर्घ काल का मनोराज्य। कोई थोड़ी देर का स्वप्न होता है, कोई बहुत देर का, कोई दीर्घ काल का स्वप्न होते मनोराज्य होता है, कोई मनोराज्य थोड़ी देर। वही तरह तरह के समझाते हैं। इसको दीर्घ काल का ब्रह्म ज्ञान अथवा दीर्घ काल का मनोराज्य ज्ञान, और वास्तवते जगत कुछ वस्तु नहीं, ब्रह्म परमात्मा ही, अपना आत्मा ही न जानने से जगत रूप मैं और तू रूप हो कर भासता है। जैसे अपने आप का भूले खाई स्वप्न वाला अपना आप और संसार हो कर भास। लक्ष्मी